कर लिया था। अब अपन को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ठीक है, आपको इसमें k की वैल्यू बताना है, उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है दे हैव टू इक्वल रूट्स, उनके कितने रूट्स है, 2, यानी कि ये डिस्क्रिमिनेंट को तो सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब हमको सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है। ये वाले क्वेश्चन आपके कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी है, 4.3। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकंड का, प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सेकंड क्वेश्चन है kx x माइनस 2 और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये आपकी दो क्वेश्चन है। ठीक है, कईयों बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाना और उसमें देखना, कई बार रिपीट हुए हैं। इसमें क्या करना है, फॉर्मूला वही रहेगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए कितना दिया हुआ है आपको 2, बी कितना दिया हुआ है k और c कितना दिया हुआ है 3। वैल्यू रख देंगे k स्क्वायर माइनस 4a और c की जगह आ जाएगा 3। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 2 8, 8 3 24 बराबर 0। इक्वल की उस साइड जाएगा, ये हो जाएंगे प्लस के, स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे प्लस माइनस रूट में 24 प्लस माइनस, आप इसे फैक्टराइज करेंगे, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 2 क्या आ गया इसमें कॉमन, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस रूट के 6, 2 रूट 6, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सेकंड में भी आपको यही करना है, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये होगा kx स्क्वायर माइनस 2kx और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ए क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको गिवन है, ए k है, बी क्या है माइनस के 2k और c कितना है आपका 6 है। फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर मतलब कि माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह k और c की जगह 6, मल्टीप्लाई मत करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 2 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6, दोनों का कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा 4k, यहाँ आ जाएगा k माइनस 6, ये k माइनस 6 बराबर क्या आ जाएगा 0, 6 किसका आ जाएगा प्लस का। ठीक है, ये 4k बराबर क्या आएगा 0, 4 कहाँ जाएगा इसके अपॉन में, k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। आया समझ में, यही आपके आंसर्स हो गए। ठीक है, अब जैसे कि इसको अपन सेव करना, आपको बताना है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रट। आप क्या, ये इसमें सिचुएशंस दी हुई है अलग अलग, आपको बताना है क्या ये पॉसिबल है। अगर फैक्टराइजेशन हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट को सेटिस्फाइड करता है तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आम का बगीचा है जिसकी जो लंबाई है उसकी द लेंथ ऑफ एंड द एरिया ऑफ 800 मीटर, यानी जो इसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई की कितनी है 2 गुनी है। ठीक है, इसका टोटल एरिया कितना दिया हुआ है 800। लेंथ और बतानी है आपको क्या होगी, जब हमें नहीं पता तो हम क्या मान लेंगे, लेट द b कितनी हो जाएगी x, मीटर है सेंटीमीटर है मीटर, और लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, क्योंकि वो उससे क्या है ट्वाइस है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू l इंटू b। एरिया कितना है 800, l कितना है 2x, b कितना है x, ये कितना हो जाएगा 800 2x स्क्वायर, 2 कहाँ आ जाएगा इसके अपॉन में, ये हो जाएंगे 400, x इक्वल्स टू कितना आ गया 400, 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20। ठीक है, लास्ट में लिख लेना आप, देन b कितना हो जाएगा 20 मीटर और l कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 यानी कि 40 मीटर। आंसर
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, अगर दी गई सिचुएशन संभव है तो बताना है। द प्रेजेंट एज ऑफ द सम ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। प्रेजेंट एज में दो दोस्त हैं जिनकी एज को अगर आपस में प्लस किया जाता है तो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है। फॉर 4 ईयर एगो यानी 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज विल बी 48। 4 साल पहले उनकी एज कितनी थी, दोनों का एज को अगर मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो आंसर कितना आ रहा था, 48, ठीक है। हमें उनकी प्रेजेंट एज पता है क्या, नहीं पता, वही हमें बताना है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा ये चीज पॉसिबल है या नहीं है। 4 इसे समझना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड बी कितनी हो जाएगी, x ईयर, ठीक है। दोनों की एज को जब जोड़ा जा रहा है तो कितना आ रहा है वहां पे, 20, यानी फर्स्ट फ्रेंड ये है, ये सेकंड फ्रेंड है, दोनों की एज को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 20। फर्स्ट अपन ने x मान ली है तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 माइनस x हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट x है तो सेकंड क्या होगा, 20 माइनस x ईयर, ठीक है। अब हम लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर एगो, ठीक है, 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले की बात कर रहे हैं वो, 4 साल पहले, तो दोनों की एज से ही हमने 4 साल क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब इनकी एज का जब प्रोडक्ट किया जा रहा है तो आंसर कितना आ रहा है, 48, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4, ये हो जाएंगे 16 माइनस x इक्वल्स टू 48। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 16x माइनस x का 16 में, फिर x का x में, माइनस 16 4 जा कितने होते हैं, 64, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस 4 का x में 4x इक्वल्स टू 48। सबसे पहले अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 20x माइनस के x स्क्वायर माइनस के 64 बराबर 48। सबको उधर लेके जाएंगे, x स्क्वायर माइनस के 20x, ठीक है। फिर सॉरी उस साइड क्या माइनस का होगा, ये प्लस का, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का ऑलरेडी है। कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस के 20x प्लस करो कितना हो जाएगा, 112 इतना आ रहा है। अब अपन ये देखेंगे क्या ये पॉसिबल है या नहीं। अगर डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाते हैं, अगर हम, क्या है मेथड, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, b की वैल्यू क्या है, माइनस 20, 4a की क्या है 1 और c की क्या है 112। ये हो जाएगा आपका 400 माइनस 4 2 8 44, माइनस के 48 आ गए। हम क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन आर नॉट पॉसिबल। ये सिचुएशन संभव ही नहीं है क्योंकि आंसर किसमें आ गया हमारा, माइनस में। जब आंसर माइनस में आता है तो क्या बोलते हैं, दिस इक्वेशन हैज नॉट एक्सिस्ट, ये एक्सिस्ट ही नहीं करता है, तो इसको आगे हम सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स हो पाएंगे क्या, नहीं हो पाएंगे। तो उससे पहला क्वेश्चन ही उसका ये था, दिस कंडीशन क्या था, पहली लाइन उसकी, इन दिस फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो दिस इज नॉट, ये कंडीशन संभव नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है, खत्म।